अब आ गई मैं अपने स्कूल पे और भूख लगाई, पता है वहाँ पे बैठे बैठे खेत में हम लोग कब के बैठे थे, 4 बजे के। और अब खाएंगे केला, आप लोग भी खा लीजिए। पूछ लेती हूँ। तो आप लोग तो पूछ रहे थे ना राजा अन्नू की सब लोग, अब उनका कौन क्या करता है, तो भाई हम लोग कराते हैं, हम ही कराते हैं। और भी हैं तो उसके ताऊ वगैरह, लेकिन कोई कुछ नहीं कराता। काम कराने की बारी आती है ना तो केवल जय ही करते हैं सब कुछ। तो अभी खेत वगैरह का काम है, बच्चे अकेले तो करते नहीं। तो आज सुबह से जय है ना यहीं पर थे राजा अन्नू के साथ, अपना भी खेत कर दिया, यानी जो जुताई वगैरह करनी थी वो कर दी, और भैया का जो खेत था ना वो भी कर दी। और सारी डिटेल में बता नहीं सकती करके आप लोग बोलते हैं ना कि आप लोग बहुत सेल्फिश हो, आप ये हो वो हो। तो जो जिम्मेदारियां इंसान की निभानी होती है ना, वो अगर कोई निभा दे ना, तो मुझे लगता है कि वही इंसान सबसे बेस्ट है। जिम्मेदारियां निभाने के लिए कोई आगे नहीं आता, और बड़ा बनने के लिए सब आगे आ जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो पराठा खा ले। मोलू के लिए पराठे लेके आई थी मैं घर से, क्योंकि मेरे घर में जो सिस्टम है ना, मैं आप लोगों को ना बता सकती हूँ, और अगर कभी बाई चांस बताया भी ना तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। इसलिए कई बातें ऐसी होती है ना कि जो ना बताई जाए, जो छुपी रहे ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। हालांकि मैं अगर बता दूंगी तो मेरी कोई कमी नहीं आएगी सामने, और ना ही है, बट क्या करना है बता के। वरना घर में इतने चाचा ताऊ हैं राजा अन्नू के, कभी आपने किसी को कुछ करते देखा, और ना कभी देखोगे किसी को। जब राजा के पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैंने 1 साल पहले से वीडियो डाली है, जयपुर जाना, हॉस्पिटल में जाना, भाग दौड़ जो भी करनी होती थी सब कुछ जय करते थे। जबकि राजा अन्नू के और भी चाचा ताऊ थे, कोई झकने भी नहीं जाता था। फिर भी बुरा कौन, मैं और जय, क्योंकि जो करता है ना बुराई उसी को मिलती है, और जो कुछ करता ही नहीं है तो ना उसको बुराई मिलेगी ना अच्छाई मिलेगी। लेकिन फिर भी घर में वो सबसे अच्छा होता है। जल्दी खा लो बेटा, मच्छर कितने लग रहे हैं, बहुत मच्छर है। तो अपना पराठा फिनिश करो। देखो पापा गए हैं राजा भैया और अन्नू भैया को लेने वहां से, खेत पे से, बाइक से। मैं आई थी ना तो केले लेके आई थी, मैंने कहा बच्चों के लिए लेके चलती हूँ। तो मैंने हाथ में 2 ही केले थे ना, मैंने बताया था, बाकी के ये रखे। देखो ऐसा नहीं है कि मैं अकेली खा रही हूँ, अभी आएंगे बच्चे तो खा लेंगे। मैंने दिए राजा को, तो जय ने आधा ले लिया, आधा अन्नू को दे दिया, 1 राजा के हिस्से में आया, है ना। और मोलू को भूख लग रही थी, देखो मोलू क्या कर रहा है, दिखाऊं, दिखाती। पराठा खा रहा है मोलू, अपने टिफिन में पराठा खा रहा है। मैं किसी के भरोसे होकर गांव में नहीं आती, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आती हूँ। मच्छर बहुत हो ना तेरे ऊपर। वो देखिए कैमरे में, अब फिर से जा रहे हैं, आलू के कट्टे लेने गए हैं जे, 2 आलू के कट्टे रख दिए, अब फिर से गए। मैं बैठी बैठी ना कैमरे में सब कुछ देख रही हूँ। देखो अब जब दोबारा आएंगे ना तो फिर आपको दिखाऊंगी। राजा मैंने बोला केला खा ले, तो बोलता है सुबह 10 पराठे लेके आया था, पता ही नहीं पड़ा कहाँ चले गए। ऐसे अंदर डाल दे पेड़ों में। अब 1 केला और बचा है, तुम खा रहे हो, तुम खा लो, 1 ही बचा है। अरे ओ मत खाओ उसका केला, मत खाओ, ओ मत खाओ उसका केला। तो ज्यादा ले आ देना। तो 1 किलो तो लाई थी मैं, ज्यादा लेके आनी चाहिए। 1 किलो केला लेके आई थी मैं। अब तो देर होएगी, अब तुम्हारे फोन आ गया। लो फोन रखो, कर दिया, चलो बैठ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो बैठो। मोलू भाई चप्पल इनको पैक करके मत दिया करो यार। किनको, क्यों, संगे आके खा लेते हैं। बाय बाय राजा, बाय बाय राजा। अरे ये अंदर गया, स्कूल के गेट से बाहर। तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए, और बाइक पर आए ना,
हमारी बैंड बज गई। मोलू को तो मैंने बचा लिया था, बताए क्यों? इस फ्रॉक की वजह से। इसके अंदर है ना एक चादर जितना घेर है, देखो ये एक साइड है और इससे भी यानी बहुत ज्यादा है। मैं अपने आप को यहाँ तक ढांक लेती हूँ ना, तो तब भी है ना सर कुछ दिखता नहीं है, लेगीज वगैरह। तो इतना इनके अंदर घेर है ना, तो इसके अंदर मोलू को लपेट कर लेकर आ गई। कार हम लोगों ने ध्यान ही नहीं रहा कि हम लोग कार में आते, सो इसके अंदर लपेट के लाई। और मुझे इतनी ठंड लगी, मेरे कानों में दर्द होने लगा। हमारे वहाँ तो ना ठंड का मौसम आ गया। आप लोगों को नवाई लगेगी कि अरे दीदी ये क्या कह रहे हो। सुबह के टाइम पर छोटे बच्चे यहाँ पर स्वेटर पहनने लगे और कुछ बड़े हैं मुझ जैसे जिनको ज़्यादा ठंड लगती है, वो भी स्वेटर पहनने लगे। मैं भी अपना 1-2 स्वेटर निकालने वाली हूँ, बहुत ठंड लग रही है भैया। और मेरा तो ये सर पकड़ गया बहुत तेज। दुपट्टा ऐसे ऐसे लपेट के आई मैं, लेकिन फिर भी मेरा सर एकदम ठंड से पकड़ गया। बहुत भयंकर वाली ठंड लग रही है, कान में दर्द हो रहा है। आरू क्यों लड़ रहे हो? आरू क्यों लड़ रहे हो बेटा? ठंड लग रही है इसलिए। पता है मैं घर का पूरा देखो, पूरा घर छोड़ के यहाँ कोने में बैठी हूँ। हैं? हाँ, मैं ऐसे कर रही थी, जे वहाँ पे बिना कपड़ों के खड़े हैं क्योंकि वो नहाने जा रहे हैं। बोलो मम्मी तुझे कैसे लपेट के लाई थी? किसमें लपेट के लाई थी? इसके अंदर ऐसे करके पूरा मुल्लू को ऐसे कवर करके पूरी फ्रॉक के अंदर तब हम लोग आ पाए। और जे तो खेतों में आलू वगैरह किए ना, तो पूरे मिट्टी में बिगड़ गए थे, तब गर्म पानी से नहा रहे हैं। मैं थोड़ी देर घर के इस कोने में बैठ गई हूँ और आज मैं अपनी निकालने वाली हूँ रजाई, क्योंकि मुझे रात को बहुत ठंड लगती है, पूरी बॉडी में ना दर्द होता है मेरे। और ये लोग तो सो जाते हैं, मुझे इतना शरीर में दर्द होता है ना, कमर में, पीठ में, पैरों में, मुझे नींद नहीं आती है। वैसे भी आप लोगों को पता है मैं ठंड से कितनी मुझे एलर्जी है। बस अब मेरी खुशियों के दिन गए, अब आए मेरे रोने के दिन। अब ठंडियाँ आई, अब मैं दुखी होंगी, क्योंकि यहीं तक खुशी रहती है मुझे, उसके बाद तो मुझे इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है। अब बार बार नहीं कहूँगी, लास्ट ईयर आप लोग परेशान हो गए थे, बोलते थे दी आप हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो कि हमको ठंड लगती है, ठंड लगती है, सच में लगती है। तो चलिए अब चलते हैं और कुछ बनाते हैं रेसिपी, और आपके साथ में करती हूँ मैं शेयर। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा है। वैसे तो यहाँ पर बटर वगैरह डालना चाहिए, लेकिन नहीं था तो तेल में बना लिया। और यहाँ पर है ना मैंने जो खड़े मसाले होते हैं ना, यानी साबुत मसाले, वो डाल दिए हैं। दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची और प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लिया है, वो डाल दिया। उसको भी अच्छे से भून लिया। फिर डाली है मैंने शिमला मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और हाँ पहले लाल मिर्च डाली, अब शिमला मिर्च डाल रही हूँ। तो ये सारे पाउडर मसाले डाल दिए, इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले ना जलें, क्योंकि मसाले बड़ी जल्दी जलने लगते हैं, और पानी डाल के भून लेते हैं ना तो वो जलते भी नहीं और अच्छे से भुन जाते हैं। और यहाँ पर कट कर रही हूँ मैं पनीर। तो पनीर को कट करके छोटे छोटे क्यूब्स करूँगी, ताकि है ना बच्चे खा भी लें, वरना बच्चे बड़े नखरे करते हैं पनीर खाने में। पहले मेरी आरू को पनीर बहुत पसंद था, सब्जी बहुत पसंद थी, लेकिन अब नहीं खाती है, अब बहुत नखरे करती है। लेकिन है ना उसको कच्चा पनीर आप चाहे जितना भी दे दो, कच्चा पनीर तो वो इतना पसंद करती है ना कि कितना भी खिला दो। तो बस यहाँ पे है ना जब सारा मसाला अच्छे से भुन गया, तो यहाँ मैंने टमाटर की प्योरी डाल दिए, उसको भी डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद है ना जो पनीर की क्यूब्स वगैरह काट के रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। और पता है मैं इस टाइम पर ना हर बार मलाई डालती थी, आज है ना मैं मलाई डालना ही भूल गई। फिर मुझे बाद में ध्यान आया तो मैंने मलाई बाद में डाली है। तो मैंने यहाँ पे है ना अभी फ्रोज़न मटर डाल दिए हैं। आज है ना जो फ्रोज़न मटर लेके आए थे, वैसे हमारे वहाँ तो मटर स्टार्ट हो गई है, फ्रेश वाली हरी मटर जो होती है ना वो आ गई है, तो हम लोग अब उसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर है ना अब मैंने नमक डाल दिया, लेकिन आज ये फ्रोज़न वाली लेकर आ गए थे तो मैंने वही डाल दी। और बस यहाँ पे सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया, पनीर वगैरह, मटर वगैरह सब लोग सबको। उसके बाद है ना यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक, और नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, और सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ देना है। और देखिए यहाँ पर सब्ज़ी मेरी काफ़ी अच्छे से पक गई। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने मलाई तो डाली ही नहीं है, तो फिर मैंने मलाई ली, एक बड़े चम्मच भर के, जो खाने वाली चम्मच होती है ना उसको भर के लिया, ये डाल दी। और इस मलाई को भी ना 10 से 15 मिनट तक अच्छे से चला लेना है, ताकि मलाई का जो घी है ना वो अच्छे से निकल जाए, फ्लेवर पर पूरा का पूरा सब्ज़ी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने सोचा चलो मलाई बाद में ही डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। और आज है ना आपको आजू बाजू में से बहुत आवाज़ आएगी, क्योंकि चारों तरफ है ना बच्चे खेल रहे हैं, मेरे घर के आगे, मेरे घर के पीछे, मेरे घर के बगल में। कहाँ जाऊँ वॉइस ओवर देने के लिए मैं। तो बस यहाँ पे सब्जी मेरी हो गई। हाय, और ये मेरी मम्मी ने बनाई है, इतनी प्यारी ड्राइंग है, आप खुद देख सकते हो। मैं दिखा नहीं रही थी, पता है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसने
मैं बना नहीं रही थी, दिखा नहीं रही थी। ये आरू का ना होमवर्क है, लेकिन आरू को ना ड्राइंग बनानी नहीं आ रही है, और इतनी हार्ड ड्राइंग बच्चे को कहाँ से आएगी। बट उसकी टीचर ने बोला बनाकर लानी है, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो कितनी प्यारी है, आप कमेंट में जरूर बताना कि ड्राइंग कितनी प्यारी है। हो गया बस बस और कुछ अब नहीं। आप लोग बताना ये मैंने ड्राइंग बनाई है कैसी बनाई। बहुत सालों बाद बनाई, चेहरा थोड़ा बिगड़ गया है। ये पेंसिल से डार्क कर रही थी ना तो पूरा बिगड़ गया, बट ठीक है, बच्चे का होमवर्क करना था तो चलो ये चीज़ इतनी हो ही गई। कोई फिनिशिंग नहीं दी है मैंने, फटाफट 5 मिनट में अंदर बना दी है। और आप लोग जानते हैं मुझे ड्राइंग का शौक है, तो कथक का आरू को बनाना था ये पूरा पेज भर के। मैं आरू के बारे में कुछ मैं कह रही थी ड्राइंग के बारे में, मैंने कैमरा उधर किया तो मोलू ने अपनी नेकर उतार दी। मोलू नूना खड़ा था इसलिए मैंने वीडियो को स्किप कर दिया। सो आरू का यहाँ पे होमवर्क हो गया, और जो राइटिंग वर्क है ना वो तो आरू खुद करेगी। राइटिंग वर्क तो आरू कर लेती है, और आरू की राइटिंग देखो, सो रद्दड़ राइटिंग है। क्या होता है, कितनी गंदी राइटिंग है। देख मैंने तुझे कितनी बार सिखाया है कैसे लिखते हैं। देख मुझे नहीं आ रहा है कैसे लिखती है यार। देख ऐसे W बनाते हैं, फिर ऐसे ला इरेजर ला, रद्दड़ राइटिंग है ना, यही मैं कह रही थी ना। और यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने इसको सिखाया है कि W ऐसे लिखो, फिर H, फिर ANT। सारी राइटिंग इस तरह से आनी चाहिए, इसकी ना गड़बड़ हो जाती है। देखो नीचे से आरू ने H छोड़ दिया, W ऊंचा कर दिया, और यहाँ पे हर चीज प्रॉपर लाइन में है। रुक 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 रुक, अब मैं तुझे लिख के सिखा। व्हाट डू यू देख डू DO, Y बनाना है तो Y को ऐसे करके बनाओ। मैं भी एक बार पूरी राइटिंग के जो ये बीच वाले छोटे वर्ड होते हैं ना, यानी स्मॉल लेटर होते हैं ना, ये बीच वाली छोटी सी लाइन में आना चाहिए इन दोनों में, और कैपिटल 3 लाइन में आना चाहिए। मैं आरू को राइटिंग सिखाती हूँ देख क्या कर रही है। चौड़ा नहीं करते, लंबाई में लिखते हैं। देख छोटा कर दिया ना A, ऊपर लाइन कितनी छूट रही है। मुझे ऐसी आती है। ऐसी आती है। इधर देखो, इधर मेरा व्हाट कहाँ गया, जूम हो रहा है, ये प्रैक्टिस हो रही है ये H बना है, तूने लाइन छोड़ दी ना, इसलिए तेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है ये दोस्तों मम्मी ने कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है। कितनी बार बोलेगी एक ही बात को। अब स्कूल में वेरी वेरी गुड मिलेगा, क्योंकि आज है तक तो किसी ड्राइंग के मामले में अपने पापा जैसी है ये, रद्दड़ 0, इतना बड़ा अंडा। इसके पापा और आरू ड्राइंग के मामले में इतना बड़ा अंडा है, और मैं मैथ में अंडा हूँ और ड्राइंग में बनूँ